सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जगदाधार जगत सूत्रधार जगत निर्माता के द्वारा निर्मित इस विविध विलक्षण विशाल सृष्टि में यह मानव सर्वोत्तम एवं सर्वांतिम कृति है। एको हम बहुश्याम स एकाकी न रमते एकासन बहुधा व्यजायत इत्यादि प्रकारक उपनिषद वचनों की उद्भावना में मैं एक बहुत होकर देखूं, बहुत रूपों में मैं कैसा लगता हूं, रमण करूं। रमण अकेले में नहीं होता, उसके लिए कोई दूसरा चाहिए। तो रमणात्मक भाव भावना भावित इस सृष्टि के निर्माण के मूल में वस्तुता यह ही है। निर्माण प्रारंभ हो गया। सृष्टवा पुराणी विविधान यजयात्म शक्तिया स्वयं तो निर्विकल्प निरीह निष्क्रिय मूल प्रकृति महामाया का समाश्रय प्राप्त करना तो आवश्यक ही है। तो अजया आत्मशक्ति महामाया का समाश्रय ग्रहण करके निर्माण प्रारंभ कर दिया। अनेक शरीरों का वनस्पति, पेड़ पौधे, वृक्षान, सरीसृप, खग, मत्स्य, दंशान, विविध शरीरों का निर्माण करते हुए जा रहे हैं परमात्मा। संतोष नहीं हो रहा है। जो वो चाह रहे हैं वह निर्माण नहीं हो पा रहा है अभी।
तब अपने समस्त निर्मिति कौशल को पूंजीभूत करते हुए यह जो निर्माण हुआ है वह परम पुरुष पुरुषम विधाय, इस पुरुष शरीर, इस मनुष्य शरीर स्वयं के द्वारा निर्मित परम पुरुष इस पुरुष को देख करके परम प्रसन्न हो गया। इससे अच्छा निर्माण अब संभव नहीं। ये निर्माण, ये तो मैं स्वयं ही निर्मित हो गया। ब्रह्मादि लोक धिषणम पुरुषम विधाय, ब्रह्म साक्षात्काराय आत्म साक्षात्काराय धिषणा बुद्धिर यस्मिन् तम पुरुषम विधाय मुदमाप देवा। यह मनुष्य शरीर परमात्मा के द्वारा सर्वोत्तम कृति है और सर्वांतिम कृति है। इससे अच्छा निर्माण अब संभव नहीं। जगत निर्माता ने निर्माण प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लगा दिया और तत्सृष्टवा स्वयं के द्वारा सृष्टि में अनुप्रविष्ट हो गया। मनुष्य शरीर हमको मिला है। तीर्थराज प्रयाग माघ मास परम शिवोपासक अनंत श्री समलंकृत ब्रह्मलोकाधिरूढ़ प्रातस्मरणीय श्री रामलोचन ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा माघ मेला में शिविर लगाया जाता रहा। संत महात्माओं की सेवा होती रही। पूज्यपाद श्री स्वामी विश्वनाथ जी महाराज की कृपा प्रसाद प्राप्त उन्हीं महापुरुष की तपस्या का परिणाम हमारे परमादरणीय सर्वेश्वर स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा 12 पुरस्चरण गायत्री के संपन्न किए। इसके अतिरिक्त भी पुरस्चरण और यहाँ भी होमात्मक पुरस्चरण प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसा अवसर, ऐसा स्थान, ऐसा समय और उस पर भी परंपरा से पठित त्रिकाल संध्या वंदन निष्ठ गायत्री जापक व्याकरणादि शास्त्रों का गहन अध्ययन महापुरुषों की सन्निधि में बैठ करके शास्त्रों का पठन चिंतन स्वाध्याय प्रवीण सहृदय हृदय परमोपासक आचार्य श्री
वेद प्रकाश जी शुक्ल जी के द्वारा व्यास मंच पर अवस्थित होकर के शिव पुराण, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें सभी प्राप्त हो रहा है। इससे अच्छा कब आ सकता है? ये दृश्य देखकर आप सभी के सौभाग्य सराहना करते हुए मैं भी स्वयं अपनी प्रशंसा करने में आनंदित हो रहा हूं। धन्य है आप, ऐसा अवसर आपको प्राप्त हुआ, ये सब भगवान की कृपा है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम हो जाने के लिए हम कहना चाहेंगे, हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्तु तं नमामि गजाननं। शारदा शारदां भोजवदना वदना सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। आद्यन्तमङ्गलमजात मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। वन्दे वन्दनतुष्टमानसमतिप्रेमप्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवं। सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शङ्करं। वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं। गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे अक्षयवटं सोमं
प्रयागं तीर्थनायकं विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए दो चार बार परमात्मा आदिदेव विश्वनाथ के मंगलमय नामों का हम सब मिलकर संकीर्तन करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्व। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्व गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर बोले शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय। पराम्बा पार्वती मैया की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री स्कंद भगवान की जय। श्री भैरव भगवान की जय। वेणी माधव भगवान की जय। वासुकी भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। शेष भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। श्री वीरभद्र भगवान की जय। श्री पुराण की जय। आद्य
आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्रीकर पात्री जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री विष्णुआश्रम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की जय। कैलाशवासी शैवराट परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। हारा हारा महादेव। परम पवित्र पुण्य भूमि तीर्थराज प्रयाग के इस पावन क्षेत्र में भगवान सदाशिव के परमोपासक शैवराज कैलाशवासी श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के इस परम पवित्र क्षेत्र में और गायत्री भगवती के परमोपासक ब्रह्मचारी श्री सर्वेश्वर स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में और उनकी ही प्रेरणा से और हमारे समीप मंच पर हम सबको कृपापूर्वक दर्शन दे रहे परम पूज्य स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज की अध्यक्षता में आज हम सब सदाशिव का समाराधन करते हुए श्री शिव महापुराण का आरंभ करने जा रहे हैं। शिव का अभिप्राय है शेरते प्राणिनो यत्र, शिव सबके विश्राम स्थान है। प्रलय काल में समस्त प्राणी जिन परमात्मा की गोद में परम विश्राम का अनुभव करते हैं उन सर्वाधिष्ठान तत्व परमात्मा को शिव कहते हैं। शिशु को खेल में बहुत सुख मिलता है, खिलौने उसे बहुत प्यारे लगते हैं। एक बार भोजन ना मिले तो वो सह लेता है, लेकिन उसे यदि खेल से रोके कोई तो वो सहन नहीं कर पाता। पर वह शिशु भी जब खेलते खेलते थक जाता है तो उसे न खिलौने भाते हैं न खेल भाता है और वो अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है और वहाँ जब उसे नींद आती है तभी वो विश्राम का अनुभव करता है। ऐसे ही इन सांसारिक विषयों को के खिलौनों में मस्त व्यस्त ये संसार के लोग जब देवाधिदेव महादेव के सानिध्य को प्राप्त करते हैं
उनके सारूप्य को, उनके सानिध्य को, उनके सामीप्य को जब ये जीव प्राप्त करते हैं, प्रलयंकर शंकर की कृपा से जब करुणा अवतार देवाधिदेव महादेव में ये लीन होते हैं, तभी इन्हें परम विश्राम का अनुभव होता है। हिंसी धातो सिंह शब्द वशकांतो शिव स्मृतः। जैसे हिंसी से सिंह बन गया, हिंसतीति सिंहा, जो हिंसा करे वो सिंह, ऐसे ही वशकांतो, वश धातु से शिव शब्द की निष्पत्ति होती है। जो सबके प्रकाशक हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं और जो सबको प्रकाशित करते हैं, वे परमात्मा हैं शिव। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उन्हें चाहे उस तत्व को चाहे शिव कह लो या राम कह लो या भगवती कह लो, वह तत्व तो एक ही है। और वो जो अद्वय तत्व है, जो अधिष्ठान है, जो सर्वाधार है, जो सर्वाभाषक है, ऐसा जो परम तत्व है, जो विषय को प्रकाशित करने वाली आंख को भी प्रकाशित करता है, जो नेत्र को, श्रोत्र को और समस्त इंद्रियों को और बुद्धि को और मन को, सबको जो प्रकाशित करता है, ऐसा जो परम प्रकाशक है वही शिव है। शिवम करोति इति शिवः। जो अशिव को भी शिव बनाए दे वह शिव। जड़ को भी चैतन्य जैसा बना दे। जड़ शरीर भी, इस जड़ शरीर से यदि शिव तत्व निकल जाए तो फिर ये अशिव हो जाता है। लोग कहते हैं जल्दी से इसे फूको, ले जाओ, दुर्गंध आएगी, इसे जल्दी जलाओ। लेकिन वही जो अशिव है, और जब उस अशिव में, उस जड़ में क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये जो अधम है, जड़ है, अशिव है, और उसमें भी जब उस शिव की चेतना शक्ति आ जाती है तो महाराज ये भी शिव प्रतीत होता है। और इससे भी ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे शिवत्व की संप्राप्ति होती है। तो ये जो शिवम करोति, जो जड़ को भी चैतन्य जैसा बनाए दे, मृषा को भी अमृषा के समान बनाए दे, और जो झूठ को भी सच्चा जैसा बनाए दे, वो है शिव। और यहाँ ऐसे शिव की महिमा का इस पुराण में, पुराण का अर्थ है पुरापि नवम, जो प्राचीन होते हुए भी नवीन है पुराण। अब ये मत समझो कि इन पुराणों में तो बस पहले की जो बातें हैं वो पुरानी बातें, रूढ़िवादी बातें बस वही पुराणों में बताई गई हैं। नहीं नहीं, पुराणों की उपयोगिता जैसे पहले थी वैसे अब भी है। जो प्राचीन होते हुए भी नवीन हैं, जिनमें नित्य नूतन स्वाद आता है, नित्य नूतन अनुभव होते हैं, हाँ वो पुराण है। ये नहीं कि वो तो पुराने हो गए इसलिए पुराण नहीं। पुराने का शब्द का अर्थ यहाँ पर नहीं है। पुरापि नवम, जो प्राचीन होते हुए भी नवीन। आज भी पुराणों में जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनकी उपयोगिता आज भी जैसे पहले थी आज भी है। निरर्थक मत मानो। इसलिए ये जो शिव महापुराण है, इसमें भगवान सदाशिव के महत्व का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं शिव महापुराण। आइए श्री शिव महापुराण का आरंभ कर देते हैं।
शौनक जी कहते हैं, पहले महात्म्य का वर्णन है, और महात्म्य का वर्णन करने से और श्रवण करने से पुराण में रुचि होती है, श्रवण में और वर्णन में रुचि होती है, इसलिए महात्म्य का श्रवण वर्णन किया जाता है। यहाँ शौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे सूत, एक बार हे नहीं कहा, 2 बार हे सूत। तो 2 बार हे कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? बोले भाई आदरे बीप्सा, ये अत्यधिक सूत जी के प्रति अत्यधिक आदर भाव है, इसलिए 2 बार हे सूत, आप तो महाप्राज्ञ हो। एक होता है अज्ञ, और दूसरा होता है अल्पज्ञ, और तीसरा होता है प्राज्ञ, और चौथा होता है महाप्राज्ञ। 4 श्रेणियां। अज्ञ तो जो कुछ जाने ही नहीं, वो अज्ञ। और अल्पज्ञ जो थोड़ा जाने, बहुत थोड़ा सा जाने, अधिक ना जाने और थोड़ा जाने, अल्पज्ञ। और प्राज्ञ, प्राज्ञ का अर्थ है ज्ञानी। जो तत्वज्ञ महापुरुष है वो प्राज्ञ है। और महाप्राज्ञ कौन है? बोले महाप्राज्ञ वो महापुरुष है जो शिव तत्व को, शिव तत्व का जिसे ज्ञान है, और शिव तत्व का ज्ञान होकर भी महाराज जो भगवान की आराधना करता है, सेवक सेव्य भाव से, सेवक सेव्य भाव से जो भगवान महादेव की आराधना करता है, पूजा करता है, और तत्वज्ञ होके भी जो महादेव की कथा का श्रवण करता है और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो है महाप्राज्ञ। हे सूत जी, आप तो महाप्राज्ञ हो। आख्याहि में कथा सारम, आप हमें कथा का सार सुनाओ। आप हमें कथा का सार सुनाओ। महाराज आपने कथाएं तो खूब सुना ली, आप हमें कथा का सार सुनाओ। महाराज संसार में लोग असुर हो गए। ये घोर कलयुग, और इसमें लोग असुर, असुर शब्द का अर्थ भगवान आदि शंकराचार्य जी ने असुर शब्द की व्याख्या की है भाष्य में। असुषु प्राणेषु प्राणोपलक्षितेषु इंद्रियेष्वेव रमन्ते। जो केवल इंद्रियों के विषयों में ही जिन्हें आनंद की अनुभूति होती है, जिनके जीवन का उद्देश्य खाओ पियो मौज करो, बस इतना ही है, जिनके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, बस मौज मस्ती और इंद्रियों को तृप्त करना और मन को खुश रखना, बस यही जिनके जीवन का उद्देश्य है, उन्हीं को भगवान आदि शंकराचार्य ने असुर शब्द से कहा है। असुषु प्राणेषु प्राणोपलक्षितेषु इंद्रियेष्वेव रमन्ते ये ते असुराः। तो ऐसे जो असुर हैं जिनके जीवन का उद्देश्य इंद्रियों को खुश करना है, महाराज इंद्रियां तो कभी खुश होती ही नहीं हैं। इंद्रियों को उनके मांगे हुए विषय आप जितने जितने अधिक देते जाओगे, उतना ही इंद्रियों में अपने विषय को पहचानने की निपुणता आवेगी और उनमें अतृप्ति बनी रहेगी, वो तृप्त नहीं होगी। तो इसलिए महाराज ये जो आसुर भाव है ये कैसे मिटे और इनको तृप्ति कैसे मिले और इन्हें परमानंद की अनुभूति कैसे हो, ये आप हमें कृपा करके बताओ। और इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। श्री सूत जी महाराज ने कहा
धन्यस्त्वम मुनि शार्दूल। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। आपको हम एक उत्तम शास्त्र सुनाए रहे हैं। शास्त्र कहते हैं शास्ति जनः अनेन, जिससे हमारा जीवन अनुशासित हो, जो हमारे जीवन को अनुशासित करे, जो हमारी इंद्रियों को अनुशासित करे, उसे कहते हैं शास्त्र। तो हम आपको श्री शिव महापुराण का श्रवण कराने जा रहे हैं, और उससे जो जैसी चित्त की शुद्धि होती है वैसी चित्त की शुद्धि अन्य साधनों से नहीं होती है। न जप से होती है वैसी शुद्धि, और न तप से होती है वैसी शुद्धि, और न व्रत से होती है वैसी शुद्धि, जैसी श्रवण से शुद्धि होती है। अब आप गंगा जल, सावन भादव में गंगा जल कमंडलों में लेके आओ, और सावन भादव में गंगा जल कमंडलों में लाए तो वो तुरंत पेय नहीं होता है, उसको रखा जाता है, और वो जब मिट्टी थोड़ी ठहर गई तली में तो फिर वो पेय होता है। या उसमें फिटकरी घुमा दी, या कोई जो विशेष वस्तु है वो घुमा के, और जब थिर जाता है उसकी जो मिट्टी है वो थिराई जाती है, तब वो पीने योग्य होता है। और आपने कमंडल उठाया पीने के लिए जल, और वो कदाचित हिल गया थोड़ा सा, और हिलते ही वो जो तली में जो मिट्टी बैठी हुई है वो फिर जल में घुल जाती है, और फिर वो पीने योग्य, तुरंत पीने योग्य नहीं रहता है। तो ये जो साधन है, जैसे फिटकरी आदि के द्वारा वो गंगा जल में तुरंत पीने की योग्यता आती है, और वास्तव में गंगा जल लाए तो पीने की योग्यता उस समय नहीं रहती है, जब थिराता है तभी वो पीने योग्य जल होता है। परंतु आप वही गंगा जल आप इस समय शरद ऋतु में, अब शरद ऋतु में आप गंगा जल लेने जाओ और कमंडलों में भर के लाओ, तो महाराज वो जो जल होता है ना वो बिल्कुल विशुद्ध होता है, निर्मल होता है, और वो तुरंत पीने योग्य होता है, उसमें स्वाभाविक निर्मलता होती है। ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि ये जो व्रत हैं, जप हैं, तप हैं, और जितने साधन हैं, उनसे जो चित्त की निर्मलता है वो स्वाभाविक नहीं होती है, परंतु ये जब भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करते हैं तो उससे स्वाभाविक निर्मलता आती है, स्वाभाविक निर्मलता। तो इसलिए हम तुम्हें भगवान महादेव की लीलाओं का श्रवण कराएंगे, और इससे ये सबसे बढ़िया चित्त की शुद्धि का साधन है। अब यहाँ महात्म में मुख्य 2 प्रसंग हैं, और उनमें से एक प्रसंग है देवराज का, जिसने अनायास बिना ही किसी उपक्रम के और बिना ही किसी पूर्व भूमिका के, और जो देवराज बड़ा पापी था, वेश्यागामी था, अत्याचारी था, और ऐसा जो देवराज नाम का ब्राह्मण, और उसने महाराज जब प्रतिष्ठानपुर में वो देवराज जैसे तैसे कैसे भी भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा से और उनकी कृपा से वो यहाँ प्रतिष्ठानपुर में झूंसी में आ गया, और यहाँ झूंसी में आया घूमता फिरता, और एक बढ़िया सुंदर सा शिवालय, और वहाँ आके वो बैठा, और इसको आ गया बुखार, इतनी तेज ज्वर आया कि अब ये उठ नहीं पाया। और वहाँ हो रही थी भगवान महादेव की कथा, शिव महापुराण की कथा चल रही थी, और महाराज ज्वर का समय, और इससे हिला डुला भी नहीं जा रहा था, और इसने अनायास ही वो शिव महापुराण की कथा का ज्वर काल में ही श्रवण किया।
उसको लेने के लिए पापी तो था ही, वेश्यागामी था, बड़ा दुष्ट दुरात्मा था, तो उसको लेने के लिए यमदूत आ गए। 3 यमदूत आए, क्योंकि पाप व्यक्ति 3 से ही करता है, मन से और तन से और वचन से। 3 से पाप होते मुख्य रूप से, तन, मन और वचन। तो 3 यमदूत उसको लेने के लिए वहां उपस्थित हो गए। अब 3 यमदूत आए और जैसे ही उस देवराज को बांधने की तैयारी करने लगे कि तभी वहां भगवान शंकर के जो 4 गण थे, शिव गण, कैलाश पर्वत से वो 4 महादेव के गण उपस्थित हो गए। दृष्टवाथ चतुरो दूतान साक्षात रुद्रानिवापरान। महाराज 4, अब 4 क्यों आए? 3 यमदूत क्यों आए? बोले यमदूत 3 इसलिए आए क्योंकि इसने 3 से पाप किया था, तन से, मन से और वचन से। उसकी रक्षा के लिए 4 भगवान महादेव के पार्षद क्यों आए? बोले 4 पार्षद इसलिए आए क्योंकि इसने 4 अक्षरों वाले महादेव की लीलाओं का श्रवण किया था। तो भगवान महादेव के नाम में 4 अक्षर हैं, महादेव, ये 4 अक्षर है ना, महादेव, तो ये 4 अक्षर हैं। तो महादेव के, भगवान महादेव के साक्षात स्वरूप श्री शिव महापुराण का इसने अंतिम समय में श्रवण किया और इसलिए भगवान महादेव ने अपने 4 गण भेज दिए। भेज क्या दिए? मानो महादेव नाम के जो 4 अक्षर थे, वही 4 अक्षर इसकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित हो गए। अब तो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से अब आए जब 4, और इधर यमदूत जो थे वो उपक्रम कर रहे थे इसे बांधने का कि इसे ले जाएंगे नरक में। और भगवान महादेव के जो दूत आए और वो दिव्य रूप उनका त्रिशूलांचित पाणय, महाराज हाथ में लिए थे सब त्रिशूल, और शुभ्रा गौरवर्ण कपूर जैसे गोरे थे 4 भगवान शंकर के गण, और भस्म भासित सर्वांगा, महाराज उनके माथे पर भस्म सुशोभित हो रही थी। रुद्राक्षांचित विग्रह, और महाराज रुद्राक्ष धारण किए थे वो। शिवलोकात समागत्य, हाँ महाराज शिव लोक से पधारे और ये बांध के और अभी लेके चले थे और यमपुरी के पास पहुंचे ही थे उसे लेके, तब तक वो आ गए हुंकार भरते हुए। और कैसे लाए तुम हमारे स्वामी के भक्त को यमपुरी में लाए? वो यमपुरी के योग्य है, यमालय के योग्य है, उसे यहाँ कैसे ले आए? ताड़यित्वात तद्दूतान, महाराज पहले तो फटकारा और फिर थोड़ा सा धमकाया भी उन्हें। और उपवेश्य यदा दूता कैलाशम गंतुमुत्सुकाः, छीन लिया देवराज को उनके हाथ से और उसे विमान पर बिठाए के, और 4 भगवान शंकर के जो गण थे वो जब कैलाश की ओर लेके चलने को तैयार हुए तो बड़ा शोर हो रहा था। धर्मराज वहां पधार गए। धर्मराजस्तु तम श्रुत्वा स्वालयाद बहिरागमत, अपने भवन से धर्मराज बाहर निकले, क्या हो रहा है, ये कैसा शोर मच रहा है? तो देखा धर्मराज ने, अरे 4 भगवान शंकर के गण। सो महाराज धर्मराज तो उन 4 की यथाविधि उन्होंने पूजा की और ज्ञानेन चक्षुषा सर्वम वृत्तांतम ज्ञातवान यमः। महाराज उन्होंने ध्यान लगाया, ये सब कैसे आ गए? उन्होंने समझ लिया, अरे हमारे दूतों ने बड़ा भारी अनर्थ कर डाला। भगवान शंकर के भक्त को जिसने अंतिम समय में शिव महापुराण का श्रवण किया था और उसे हमारे जो दूत थे वो यमपुरी में ले आए और उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ा भारी अनर्थ हुआ हमारे बच्चों से। सो धर्मराज ने, क्योंकि सेवक से यदि कोई पाप हो जाए तो वो सेवक का नहीं, वो स्वामी का ही पाप माना जाता है।
राजा राष्ट्रकृतम पापम, राष्ट्र से यदि प्रजा से कोई पाप होता है तो उसका अंश राजा को निश्चित रूप से लगता है। हाँ, राजा राष्ट्रकृतम पापम, यदि प्रजा से पाप हुआ है तो वो राजा को पाप प्राप्त होता है, और पुत्र से यदि कोई पाप हुआ है तो वो पिता को प्राप्त होता है, और शिष्य से यदि कोई पाप हुआ है तो वो गुरु जी को मिलता है, गुरु जी को भी मिलेगा उसका अंश। और यदि पत्नी से यदि कोई पाप हुआ है तो पति को प्राप्त होता है। अब यहां एक समाधान कर दिया शास्त्रों में, गुरु जी या पति या पिता ये 3 बार, एक बार नहीं 3 बार अपने पुत्र को, अपने शिष्य को, हाँ, अपनी पत्नी को, यदि ये 3 बार तुम ये मत करो, ये तुम्हें नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, 3 बार यदि मना कर दें तो फिर वो नहीं लगेगा। ये इस प्रकार का भी शास्त्रों में कहा गया है कि भाई, और कई लोग, कई जो पिता हैं, कई जो पति हैं, कई जो गुरुजी हैं, लोभवश या स्नेहवश मना नहीं कर पाते। अरे यदि हमने मना किया तो शायद कुछ नाराज हो जाए, या कुछ जो हमें उपलब्धि होनी है वो न होए। यदि लोभवश स्नेहवश पिता अथवा गुरुजी या पति ये अपने द्वारा अनुशासित व्यक्ति को निषेध नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा किए हुए पाप का प्रभाव पति को, गुरुजी को और राजा को, हाँ, और पिता को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ ये निश्चित बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो धर्मराज ने देखा कि हमारे दूतों ने बड़ा भारी अनर्थ किया, बड़ा भारी पाप किया। क्या पाप किया? कि जिसे कैलाश में जाना चाहिए था, जिसे कैलाश विहारी होना चाहिए था, और उसे यमपुर में ले आए, उसे यमालय में ले आए, ये बड़ा भारी पाप हो गया। और दूतों ने अनजान में पाप किया, ये दूतों का नहीं, ये हमारा पाप है, ये हमको ही प्राप्त होगा। और इसीलिए उस पाप का प्रायश्चित धर्मराज ने किया। धर्मराज ने चारों जो भगवान शंकर के गण थे उनको प्रणाम किया और उन्हें सिंहासन पर बिठाया और उनकी पूजा की, और उनसे हाथ जोड़ के कहने लगे, धर्मराज, हे शिवगणों, आप तो साक्षात भगवान सदा शिव के स्वरूप हो, और हमसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, आप हमें क्षमा कर दो। हमारे दूतों ने अपराध किया है, जो पाप किया है वो दूतों ने जो किया है सो किया है, लेकिन इनके रूप में हमसे ही हुआ है पाप, तो आप हमें क्षमा कर दो। इस प्रकार से अपने अपराध की क्षमा याचना की है। और यहाँ ये बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है कि देखो भाई, कहाँ मातृ पितृ वधू हंता, जो वेश्यागामी था, दुराचारी था, दुष्ट था, ऐसा जो जिसने माता पिता की हत्या की, जिसने अपनी धर्म पत्नी की हत्या की, और जो वेश्या के कुसंग में फंस गया, और उसने भी एक बार झूंसी में शिवालय के समीप बैठ के और उसके कानों में विवश होकर भगवान देवाधिदेव महादेव के साक्षात स्वरूप शिव महापुराण के कुछ शब्द पढ़ गए, तो महाराज वो भी कैलाश विहारी बन गया, उसे भगवान शिव का सारूप्य सामीप्य प्राप्त हो गया। ये है शिव महापुराण।
अब इसके पश्चात बहुत सुंदर प्रसंग है। दो प्रसंग है महात्म्य में। एक प्रसंग है किस प्रकार से ये बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण और किस प्रकार दुराचार में प्रवृत्त हुआ, लेकिन श्री शिव महापुराण के श्रवण से इसे भगवत पद की प्राप्ति हुई। बड़ा भयंकर पापी था बिंदुक। समुद्र के पास बास्कल नाम के गांव में रहता था और जितने लोग थे सब दुराचारी थे वहां। कोई भगवान की कथा नहीं सुनता था, कोई सत्कर्म नहीं करता था, कोई किसी में धर्म की प्रवृत्ति तो थी नहीं। और यहीं ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था, वेश्यापति ही, वेश्यागामी था। इसकी एक धर्म पत्नी थी चंचुला। हाँ, अब ये वेश्यागामी था। चंचुला भी जब युवावस्था में आई तो वो भी पर पुरुष का सेवन करने लगी, वो भी व्यभिचारिणी बन गई। और एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी को बहुत धमकाया कि तुम इस प्रकार से पर पुरुष के कुसंग में क्यों फंसी हो। उसने कहा हमें शिक्षा दे रहे हो, अपने को नहीं देखते हो। हाँ, कई लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और स्वयं झूठ बोलेंगे। बच्चों को आप केवल वाणी से मत सिखाओ। बच्चे वाणी से कम सीखते हैं, आपके आचरणों से सीखते हैं। स्वयं आप आचरण के द्वारा आप दूसरों से झूठ बोलते हो और बच्चों से कहते हो कि सच बोलो। आप दूसरों की हिंसा करते हो, गालियां देते हो और बच्चों से कहते हो अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आप अपने आचरणों से बच्चों को शिक्षा दो। यानी मया सुचरितानि, जो पहले हम जब गुरुकुल में जाते थे, पहले गुरुजी कहते थे कि जो हमारे अच्छे आचरण हैं, जो हमारे सदाचरण हैं, तानि त्वया आचरितव्यानि। हाँ, जो हमारे सदाचरण हैं उनका तुम अनुकरण करो। आचरण के द्वारा, अपने सदाचार के द्वारा बच्चों को शिक्षा दो। पत्नी कहने लगी कि हमें बता रहे हो कि परपुरुष के कुसंग में नहीं रहना चाहिए और अपना स्वयं वेश्यागामी हो रहे हो और हमें शिक्षा दे रहे हो। तो उसने कहा नहीं, हमें जो है इससे कोई मतलब नहीं। तुम धन कमाओ, जैसे भी हो धनार्जन करो, और चाहे परपुरुष के संग में रहो, जैसे भी रहो, हमें तो धन चाहिए। लाओ, खूब धन खींच खींच के लाओ उनसे। तुम भी जहां चाहो वहां जाओ और हम भी जहां चाहे वहां जाएं। हाँ, स्वतंत्रता है, जैसे आजकल की स्वतंत्रता। आजकल हम कहीं बंधना नहीं चाहते और ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं, उच्छृंखलता। स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृंखलता चाहते हैं जीवन में। न शास्त्र का प्रतिबंध हो, न गुरुजनों का प्रतिबंध हो, न माता पिता का प्रतिबंध हो, क्योंकि स्वतंत्र भारत है ना। ऐसी स्वतंत्रता किसी काम की नहीं। दोनों स्वतंत्र। और अंत में परिणाम यह हुआ कि एक दिन इस प्रकार दुराचरण में फंसे हुए दोनों, वृद्धावस्था आई तो बिंदुक, महाराज बिंदुक तो समाप्त हो गया। और जो चंचुला थी, बिंदुक विंध्याचल में भयंकर पिशाच बना अपने दुष्कर्म से। और चंचुला जो थी वो गोकर्ण क्षेत्र में आई विचरण करती हुई।
और गोकर्ण क्षेत्र में यहाँ आई तो देवालय में इसने श्री शिव महापुराण का इसने किन्हीं महापुरुष के श्रीमुख से श्रवण किया। और शिव महापुराण का जो श्रवण चल रहा था, ये बैठ गई और सुनने लगी। तो पुराणज्ञ जो महापुरुष थे वो बता रहे थे कि जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है उसको कैसा दंड मिलता है, कैसा कैसा दंड दिया जाता, कैसे कैसे नरक होते, नरकों का वर्णन। बात यह है, कई लोग पूछते हैं नरक है क्या, वास्तव में नरक होते हैं? कई लोग कहते हैं कल्पना है, ये नरक भी कल्पना और स्वर्ग भी कल्पना, ये कल्पना है, कई लोग बोलते हैं। अरे भाई, आप होते हैं कि नहीं होते? पहली बात तो होते ही हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं तो होते हैं, हम तो मानते हैं होते हैं, और आप भी मानो होते हैं। परंतु आप इस झमेले में पड़ते क्यों हो कि होते हैं कि नहीं होते हैं? इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? आपको तो ये समझना चाहिए, आपको तो ये मानना चाहिए कि भाई नरक, जिस कार्य से नरक की प्राप्ति होती है वो काम हम ना करें, और जिस काम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो कार्य करें। तो इससे क्या होगा भाई? यदि होते हैं तो आपको कोई घाटा नहीं होगा, हाँ? और यदि नहीं होते हैं, हाँ, यदि नहीं होते हैं तो अस्ति चेन नास्ति नो हानि, हाँ, अस्ति चेन नास्ति नो हानि। यदि हैं तो फिर कोई हमारी हानि नहीं है, और नास्ति चेन नास्ति को हटा, और नहीं है तो बड़ा भारी घाटा होगा। इसलिए देखो भाई, आप नरक तो हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराणों में ये वर्णन किया गया है, नरक स्वर्ग सब होता है, नरक भी है स्वर्ग भी है। और यदि कहा जाए तो भाई यहाँ भी नरक स्वर्ग दिखाई पड़ता है। भलों के लिए तो यही स्वर्ग है, और खलों के लिए तो यही नरक है। कदाचार ही रौरवागार है, और मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है। नरक और स्वर्ग सब कुछ है। अब महाराज, नरक और स्वर्ग का बड़ा भारी वर्णन चल रहा था उस समय, और ये जो चंचुला थी बिंदुग की पत्नी, उस वर्णन को इसने सुना और इसे लगा कि ऐसा नारकीय वर्णन और इन कामों से नरक की प्राप्ति होती है तो हमारा क्या होगा? हमने तो ये सारे काम किए, हमें क्या फल मिलेगा? बहुत दुखी। पुराण केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है, पुराण का श्रवण मनोरंजन के लिए नहीं, पुराण तो हमारे जीवन का दर्पण है। जैसे शीशे में हम अपने को देखते हैं, वैसे ही जब हम पुराणों का श्रवण करें तो हम अपने को उसमें देखें कि पुराणों में जो बताया गया है हम में कितना अक्षरशः उतरता है। पुराणों का जब श्रवण करें तो पुराणों में जो साधन बताए हैं वो हम अपने भीतर झांक के देखें, और पुराणों में जो निषिद्ध कर्म बताए गए हैं उनको भी हम अपने भीतर झांक के देखें। तभी पुराणों के श्रवण की सार्थकता होगी। और नहीं तो भाई इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे तो फिर तो सुन लिए, हमने ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, बस सुन लिया और पल्ला झाड़ दिया। पुराण हमारे जीवन का दर्पण है। चंचुला जब पुराण का श्रवण करती है, शिव महापुराण का श्रवण करती है, तो श्रवण करते ही वो अपने भीतर झांकती है और कहती, ओहो, ये कथावाचक व्यास जी ये जो कुछ नारकी यातनाओं का वर्णन कर रहे हैं और वो यातनाएं जिन कर्मों से मिलती हैं वो तो सारे कर्म हमने किए, वो तो सारे दोष हम में हैं, हमारा क्या होगा? अब चंचुला जो थी
आंखों में आंसू भरे आए और पश्चाताप के कारण उसका हृदय जलने लगा। और एक बात और, उसने पुराणों की वाणी और उसने पुराणज्ञ की वाणी को सच माना। ये जो आस्तिकता है, जब तक ये हमारे जीवन में नहीं आती है कि ये सच है, ये अस्ति अस्ति अस्ति, ये जो पुराणों में बताया जा रहा ये है, ये बताया जा रहा ये है, ये जो अस्ति अस्ति, ये जो अस्तित्व उसका मानना, कल्पना, कोरी कल्पना नहीं मानना, ये हमारी निजी सोच है ये नहीं मानना। भाई ये जो है ये है, कल्पना नहीं है, मान लो वाली बात नहीं यहाँ है, मान नहीं है, हाँ होता है। चंचुला ने मान लिया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और चंचुला की आंखों में आंसू भर आए और पुराणज्ञ जो महापुरुष श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, उनके चरणों में गिर गई चंचुला जाके और बहुत रोई। महाराज हम क्या बतावे, आपने जिन जिन दुष्कर्मों का वर्णन किया है वो सारे दुष्कर्म हमने अपने जीवन में किए हैं। हमारा क्या होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? अश्वमेध शतम कृत्वा, हम 100 अश्वमेध कर लें और गंगाम स्नात्वा शतम समा, और गंगा जी में 100 साल तक नहाए लें। वो कहने लगी तो भी हमारी शुद्धि तो होने वाली है नहीं, क्योंकि हमने तो इतने दुष्कर्म किए, इतने पाप किए जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। किम करोमि क्व गच्छामि कम्बा शरणमाश्रये, अब हम कहाँ जाएं? अब हमारी शरण कौन है, हमारा कौन रक्षक है? अब आप ही हमारा उद्धार करो। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हो अधम आधीन अशरण अब में लीजिए। उद्धरोद्धर माम दीनाम, उद्धार करो हमारा, उद्धार करो। त्वामेव शरणम गताम, हम आपकी शरण में हैं। चंचुला जो थी चरण शरण में आ गई। अब आप देखो ये जो श्रीमती शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, इन महापुरुष ने अपनी ओर उसका आकर्षण नहीं किया। अब मेरी शरण में आ गई तो अब तो मेरी चेली हो गई, ना ना, व्यक्तिगत उसे अपना शिष्य नहीं माना। अब तो मेरी चेली, अब तो मेरी शरण में आ गई, अब तो ये मेरी हो गई, ना ना। जब वो चरणों में गिर गई तो ये जो ब्राह्मण देवता थे इन्होंने कहा दिष्टया काले प्रबुद्धासी, अरे तुम्हारा बड़ा सौभाग्य, तुम्हारा सौभाग्य जागा। भगवान महादेव की कृपा हुई तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई, तुम्हारे मन में ये जो पश्चाताप हुआ। डरो मत, शिवस्य शरणम व्रज, भगवान महादेव की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखो महापुरुष की शरण में जब कोई आता है, सच्चे सदगुरु की शरण में जब कोई आता है, चरण शरण में, तो सदगुरु
उसे उठा के महादेव की शरण में बिठा देते हैं। उसको महादेव के हाथ में समर्पित कर देते हैं। वे ये नहीं जैसे जानकी जी की शरण में जब जयंत गया और जयंत ने कहा, हाँ, भगवान श्री राम की शरण में गया तो भगवान श्री राम ने उसे जानकी जी की शरण में, तो ये जो शरण है ये व्यक्तिगत कोई व्यक्ति समझे कि हमारी शरण में आ गया, हमारे अब तो ये हमारा हो गया, ये ठीक नहीं है। अरे भाई, महापुरुष का कर्तव्य है कि वो उठा के उस जीव को परमात्मा की शरण में समर्पित कर दे। अब तो पश्चात्ताप, तुम्हारे मन में पश्चाताप आ गया और तुम तो हमारी शरण में आई, तो इसका अर्थ है कि तुम निश्चित रूप से देवादिदेव महादेव की शरण के योग्य हो। और इस प्रकार से भगवान महादेव की कृपा से अब निश्चित रूप से तुम्हारा पाप शुद्ध हो जाएगा। उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश किया और शिव महापुराण का उसे श्रवण कराया। अब देखो, आप यहाँ कुछ साधन बताए हैं भगवान महादेव की प्राप्ति के, जल्दी प्रसन्न हो जाएं भगवान शंकर, उसके साधन बताए। क्या क्या साधन है? ये जो चंचुला थी, ये कैसे शिव महापुराण का श्रवण कर रही थी वो बताया है। शिव नाम जपा सकता, जब आप श्री शिव महापुराण का श्रवण करो तो उसमें ये साधन जरूर अपनाना चाहिए। पहला तो शिव नाम जपा सकता, भगवान महादेव के नाम में तुम्हारी आसक्ति हो। जैसे धन में आसक्ति है, जैसे मकान में आसक्ति है, वैसे भगवान के नाम में आसक्ति हो। और दूसरा वाग्यता, कम बोलो। वाक जितनी आवश्यकता है बस उतना ही बोलो, बहुत ज्यादा वाणी के अपव्यय की आवश्यकता नहीं है। वाग्यता, मित भोजना, कम बोलो और जितना पक जाए थोड़ा जल्दी पक जाए और जल्दी पच जाए, और वो थोड़ा सा खाओ, जितनी आवश्यकता है, जितना पच जाए उतना ही खाओ। वाग्यता, मित भोजना, साधन में जितना भोजन सहायक है बस उतना ही भोजन करे ये। और गुरु उपदिष्ट मार्गेण, वो जो चंचुला थी, जैसा जैसा गुरुजी ने साधन बताया बस उसी ढंग से उसने साधन अपनाया। ये आवश्यक है। हमारे यहाँ संप्रदाय बहुत आवश्यक। संप्रदाय, कई लोग बोलते हैं तो सांप्रदायिक हो गया। आजकल तो सांप्रदायिक होना ये बड़ा भारी, उसकी निंदा समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सांप्रदायिक होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। संप्रदाय का अर्थ है शिष्ट परंपरा। सम्यक प्रददाति शिष्ट परंपराम उपपादयति इति संप्रदायः। जैसे हम लोग किसी गांव को जाते हैं तो एक लीक बन जाती है, घास छिल जाती है और एक पगडंडी सी बन जाती है, उसको बोलते हैं पद्धति, पगडंडी। इसी प्रकार से जब महापुरुष उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, तो वो जो साधन है उसी साधन को बोलते हैं संप्रदाय। यदि हमने किसी एक साधन को उन महापुरुष के द्वारा किए गए साधन को नहीं अपनाया तो महाराज फिर हम लक्ष्य को कैसे पाएंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी एक न एक संप्रदाय को अपनाना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग है उसके द्वारा उसने भगवान महादेव को सा शिवम समतोषयत, उसने भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया। अब प्रसन्न कर लिया और महाराज
अब उसका शरीर कैसे छूटा? बोले अथ कालेन पूर्णेन, जब उसकी आयु पूरी हुई तो भक्ति त्रिक समन्विता, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों उसके जीवन में प्रकट हो गए। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये जैसे जैसे आप भजन करोगे, जैसे भोजन करते हो, एक कौर रखा तो तीन आपके जीवन में आ जाते हैं। कौन? तुष्टि, एक तो संतोष होता है, दूसरे पुष्टि, शरीर का पोषण होता है, और तीसरे क्षुध पाया, और भूख धीरे धीरे मिटती जाती है। तो जैसे भोजन का एक एक कौर खाते खाते आपको तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते हैं। इसी प्रकार से जब आप भजन करते हो तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। अब तो भक्ति त्रिक समन्विता तीनों से संपन्न हो गई, और तीनों से संपन्न होके ये जो थी समुत्सर्ज इसका, और अनायास ही छूट गया। अनायास उसका शरीर छूट गया, उसे पता भी नहीं चला शरीर कब छूटा। हम लोग भगवान महादेव से यही तो प्रार्थना करते हैं, अनायासेन मरणम। महादेव से क्या प्रार्थना करते हैं? अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम और अनायासेन मरणम सान्निध्यम देहि में पार्वती पते। देहांते तब सान्निध्यम, देहांते तब सान्निध्यम। तो एक तो अनायासेन मरणम, ऐसी मृत्यु हो जिसमें कोई वेदना न हो, कोई कष्ट न हो। सुमन माल जिम कंठ ते गिरतन जानई नाग। जैसे हाथी के सिर से वो फूलों की माला कब नीचे गिर गई, जैसे उसे पता नहीं चलता है, वैसे ही शरीर कब छूट गया कुछ पता ही न चले। अनायासेन मरणम। और जीवन जब हो तो बिना दैन्येन जीवनम, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिना दैन्येन जीवनम। और तीसरा देहांते तव सान्निध्यम, और शरीर जब छूटे तो भगवान कर्पूर गौर देवादिदेव महादेव का उस समय दर्शन होए, आपका सान्निध्य मिले, और ऐसी इस प्रकार की मृत्यु हो, इस प्रकार का वर हमें प्रदान करो, ये महादेव से मांगते हैं। सो चंचुला को वो वर मिल गया और अनायास उसकी मृत्यु हो गई, और भगवान शंकर के गण आए और उसको लेके कैलाश धाम में लेके चले गए। ये शिव महापुराण के श्रवण का प्रसंग अब समय संपन्न हो गया, इसलिए यहीं विराम देते। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। राधे। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता चोला। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो गिर गया मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का। गुलजार चमन कर ले।